और भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अभी भी सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कल दोपहर से कोई फायरिंग की खबर हालांकि नहीं आई है। पुलिस के डीजीपी और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल सुरक्षा बलों को कामयाबी नहीं मिल पाई। कल मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। किश्तवाड़ में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। लगातार ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन कल से फायरिंग की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि एक जवान के शहीद होने की भी खबर आई है। तो डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। लगातार मोर्चा सेना ने संभाला हुआ है। इस इलाके में कई आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। कल मुठभेड़ हुई थी, दोनों ओर से फायरिंग हो रही थी, लेकिन कल दोपहर के बाद से कोई फायरिंग की खबर नहीं है। हालांकि एक जवान की भी शहादत हुई है। किश्तवाड़ में सेना का यह सर्च ऑपरेशन और एनकाउंटर लगातार जारी है। तो किश्तवाड़ में मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सिपाही गायकर संदीप का पार्थिव शरीर भी जम्मू पहुंचा और शहीद को यहां श्रद्धांजलि दी जा रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले तहसील के करंडी गांव के निवासी सिपाही गायकर संदीप किश्तवाड़ के चटरू इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। वो सेना की 17वीं राष्ट्रीय राइफल्स में सेवारत थे। आपको बता दें कि जम्मू में पुष्पांजलि समारोह के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक स्थान ले जाया जाएगा। रविंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। रविंद्र, कितने आतंकवादी यहां छुपे हो सकते हैं जहां यह मुठभेड़ हुई और कल से फायरिंग की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है? इसको लेकर और क्या जानकारी है? देखिए, करीब 15 घंटे का समय हो चुका है। माफी चाहूंगा, कल सुबह 6 बजे से एनकाउंटर जो है वो चल रहा है, यानी कहा जाए। और सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि इस इलाके में कुछ आतंकी जो हैं वो मौजूद हैं, जिसके बाद बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। हालांकि जब आतंकियों ने देखा कि सुरक्षा बल जो है उनका नजदीक पहुंचे हैं, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई जो है वो की गई और जिसमें भारतीय सेना के एक जवान जो है वो शहीद हुआ है, जिसको आज श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। उसका पार्थिव शरीर जो है वो जम्मू लाया गया है और यहाँ से वो उसका पार्थिव शरीर जो है वो उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से किश्तवाड़ के घने जंगल जो है, छात्रू का इलाका है, जहां सिंहपुरा का इलाका है, यहाँ पर इतने घने जंगल हैं कि वहां पर सूर्य की लाइट जो है वो भी नीचे नहीं पहुंचती है। तो आतंकी जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार वहां से जो है फायरिंग कर रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी फायरिंग का इंसिडेंट जो है वो सामने नहीं आया है। लेकिन अभी भी एनकाउंटर जो है वो उसको कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है। खुद कई बड़े अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति का जायजा लिया, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो लगातार उसी इलाके में मौजूद हैं और अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल रविंद्र, कितना चैलेंज होता है जब जंगलों में ये आतंकवादी छुपे हों और वहीं से फायरिंग की जा रही हो, क्योंकि आपने बताया कि इतने घने जंगल हैं कि यहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है, तो कितना मुश्किल होता होगा। क्योंकि इस तरह की जो घुसपैठ की खबरें हैं या जो आतंकवादियों के छुपे होने की खबर है अक्सर सामने आती है, और अभी भी कितने आतंकवादी लगभग वहां पर हो सकते हैं इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से जानकारी मिली थी उसके मुताबिक 3 से 4 आतंकी जो हैं इस इलाके में देखे गए हैं और उसके बाद बड़े पैमाने पर कॉर्डन किया गया, सर्च ऑपरेशन चलाया गया और 3 से 4 इसमें सैफुल्लाह बलोच जो है जैश-ए मोहम्मद का कमांडर है, उसकी भी जानकारी मिली थी कि वो भी इस एनकाउंटर में मौजूद है, जहां आतंकियों के साथ वो अपने साथियों के साथ यहाँ बैठकर कई प्लानिंग जो है वो कर रहा था। लेकिन कल से लेकर अब तक जो है अब कोई भी फायरिंग का इंसिडेंट जो है वो उसके बाद सामने नहीं आया। 2:30 बजे के बाद अगर बात करें तो लगातार ऑपरेशन जो है वो चल रहा था, लेकिन 2:30 बजे के बाद दोनों ओर से किसी प्रकार की गोलीबारी जो है वो नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल कहा जाए ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, पैराट्रूप्स जो है वो उतारे गए हैं ताकि आतंकियों को पकड़ा जा सके और आतंकियों के ऊपर कार्रवाई जो है वो की जा सके। ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जो है आतंकी कमांडर जो है सैफुल्लाह वो पहले भी सुरक्षा बलों की गिरफ्त में आ चुका था, लेकिन वहां से वो रफू चक्कर होने में कामयाब हुआ अपने साथियों के साथ और अब फिर से घेरा गया है। अभी ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है सुरक्षा बलों द्वारा, अभी भी आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो किश्तवाड़ में अभी भी सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है, हालांकि अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। खबरों में आगे